के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इथेनोइक एसिड क्या है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, अब तक तो मेरे हिसाब से सबको रट गया होगा कि इथेनोइक एसिड होता है, या तो आप लिख लो CH3COOH, या तो आप लिख लीजिए CH3COOH, या फिर आप इसको लिख सकते हैं C2H4O2। ऐसे ये ज़्यादा फेमस नहीं है, पहचान में भी नहीं आता है, CH3COH नाम से ज़्यादा दिखता है। लेकिन इथेनोइक एसिड के बारे में भी हम इथेनॉल की तरह पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे 10th के और 12th के 2 क्रैश कोर्स लॉन्च हुए हैं ऑफ इथेनोइक एसिड के। अब इथेनोइक एसिड जो है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला, इथेनोइक एसिड एक लिक्विड है, मतलब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है ये, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली वाटर के जितना है, विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली पानी के जितना, विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इसका एक सौर यानी कि एक खट्टा टेस्ट है। इसकी एक पंजेंट यानी कि नाक में चुभने वाली एक स्मेल है, जिसको कई लोग विनेगर लाइक स्मेल बोलते हैं। नाक में चुभने वाली एक स्मेल है जिसको कई लोग विनेगर लाइक स्मेल बोलते हैं। ऑल्दो विनेगर इससे ही बनता है, तो विनेगर लाइक स्मेल बोलना मुझे थोड़ा सा और लगता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि टमाटर की खुशबू क्या होती है और आप बोलो टमाटर जैसी होती, थोड़ा और है, लेकिन इसकी पहचान, क्योंकि विनेगर को बहुत लोगों ने स्मेल किया हुआ होता है, तो इसलिए इसकी स्मेल विनेगर लाइक स्मेल भी बोल दी जाती है। ये एक कलरलेस लिक्विड है, यानी कि इसका कोई एज सच कलर नहीं होता है। ये पानी में सॉल्यूबल है, और हमारे घर में जो विनेगर होता है वो 100% इथेनोइक एसिड नहीं होता है, उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल रखा होता है, ठीक है ना। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप इसको जमाते हो, फ्रीज करते हो, तो एकदम ग्लेशियर जैसी वाइट बर्फ जमती है, पाउडर टाइप ग्लेशियर जैसी वाइट बर्फ जमती है, और इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एक बात और आगे जाके मैं करना चाहूँगा, या यहीं पे कर लेता हूँ, कि जो इथेनोइक एसिड है इसका एक कॉमन नेम भी है। इथेनोइक एसिड तो इसका IUPAC नेम है ना, IUPAC नेम है ना, इसका कॉमन नेम भी होता है, और कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, इसलिए इसको ग्लेशियल, क्योंकि ये बर्फ जमाता है ग्लेशियर जैसी, और एसिटिक एसिड तो नाम पड़ गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है, तो इसको प्यार से ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड को कैसे बनाया जाता है, ये हमारी NCERT की ही रिएक्शन है। आप इसे इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ सकते हो, या इथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन में भी पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर हमारे पास इथेनॉल है CH3CH2OH, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन करके इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन करेंगे कैसे? ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा ना, और वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों KMnO4, और आप चाहो तो K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। KMnO4 जो होता है इसको हम पोटेशियम पर मैंगनेट भी कहते हैं, और K2Cr2O7 इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं। आप चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो, लेकिन ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं कि अल्कोहल में O को ऐड करके H को ले जाते हैं, O को ऐड करके H को ले जाते हैं, और इथेनोइक एसिड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, कि वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, जो कि हम 3 अलग अलग रिएक्शन से समझा सकते हैं। सबसे पहला जो एसिटिक एसिड है यानी इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और Na यहाँ पे जाके लग जाता है और H2 गैस से बनाता है। अब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होके आपको सबको पता है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ये तो हो गया मेटल, ये हो गया जो कि दिखाती है ये बात कि इथेनोइक एसिड एक एसिडिक सब्सटेंस है। लेकिन ये तो अल्कोहल भी दिखाता था, है ना, अल्कोहल भी ये सेम रिएक्शन दिखाता था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम इथेनोइट। ये अब इस चैप्टर में बहुत जगह बनने वाला है, मैं एक ही बार नाम लिख रहा हूँ उसका, सोडियम इथेनोइट। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इथेनोइक एसिड को सोडियम के बजाय NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ, जो कि आप सबको पता है एक बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इथेनोइक एसिड एक एसिड है, लेकिन ये एक वीक एसिड है,
तो ये दोनों रिएक्ट होके सेम सॉल्ट बनाएंगे जो उन्होंने ऊपर बनाया था COO माइनस Na+। चाहो तो यहाँ पे कहीं पे लिख ही लो कि ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इनसे जो सॉल्ट बनेगा आपको पता होना चाहिए, यानी सेम, बट ये अब हम इसको एक बेसिक सॉल्ट के नाम से भी जान रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट ही है। और साथ में इस बार ये हाइड्रोजन के बजाय पानी बनाएगा, बिकॉज एसिड और बेस जब भी रिएक्ट होते हैं वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट होते हैं वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। लेकिन तीसरी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जब Na2CO3 या फिर NaHCO3 दोनों में से किसी के भी साथ सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CH3 COO माइनस Na+, सॉल्ट तो सेम बनेगा, लेकिन आप सबको पता है इस बार CO2 और H2O बनेगा। इस बार CO2 और H2O बनेगा, और वही CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की वगैरह कर देगी, जो कि शो करेगा कि आपके पास टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये तीनों रिएक्शन एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करती हैं। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन इथेनॉल के साथ एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन में हम एस्टर्स को फॉर्म करते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं? एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसके बारे में भी मैं लिख रहा हूँ। लेकिन जब भी आप इथेनॉल को यानी कि CH3 CH2OH को यानी कि इथेनॉल को जब भी आप इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो बड़ी प्यारी रिएक्शन होती है। यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से H ऐसा होने पे CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक का OH निकलता है तो वैसा रह जाता है, और अल्कोहल से H निकल के उल्टा होकर यहाँ पे CH2 CH3 फॉर्म कर लेता है। अब अगर यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया तो H2O फॉर्म हो जाता है। अब ये जो एक नया सा कंपाउंड आपको मिला है, इस नए से कंपाउंड को हम लोग एस्टर कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका एक IUPAC नेम भी होता है, जो कि होता है इथाइल इथेनोइट, और यह है एस्टर इथाइल इथेनोइड और यह एस्टर। ये बहुत स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्मेल जो होती है वो बहुत स्वीट होती है ना। ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनसे परफ्यूम डीओ बहुत बनते हैं। तो एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन है। आप चाहो तो एस्टरिफिकेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। व्हेनेवर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड react with concentrated H2SO4 it forms sweet smelling compound called ester and the reaction is called esterification। आप चाहो तो लिख लो, एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है और आती भी है, बट रिएक्शन क्या है कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यानी कि एस्टर जो है वो फॉर्म करता है। इसके बाद आखिरी रिएक्शन विच इज सपोनिफिकेशन यानी कि साबुन बनाने की रिएक्शन। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं साबुन है। बस साबुन में अगर आपने हमारा कार्बन कंपाउंड का वन शॉट देखा तो यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड लगे होते हैं। बस यहाँ लॉन्ग चेन नहीं है, शॉर्ट चेन है, लेकिन है ये सोप का मॉलिक्यूल। शुरुआत इससे ही होगी बेसिकली। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या है? इस रिएक्शन में आप एस्टर्स लेते हो, CH3 COO CH2 CH3, ये एक एस्टर है, और बिल्कुल यही है, बस मैंने इसको कंडेंस करके लिख दिया, ये एक एस्टर है। और एस्टर को अगर आप रिएक्ट कराते हो NaOH के साथ तो ये टूट जाता है। टूटता कैसे? मान लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो CH3 एक के साथ जाके लग जाएगा OH। CH3 अगर मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखा दूं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O लगा हुआ है। अब ये इधर से टूट गया, ये मैं येलो कलर से बनाऊँ, इधर से टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ जाके लग जाएगा NaOH से O माइनस और Na+। ये सोप की शुरुआत है। और साथ में अगर आप देखें तो CH3 CH2 था, इसके साथ O बच गया था, उसके साथ आके लग जाएगा H, तो यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, मतलब वैसे ये बहुत काम की चीज़ होती है, अभी फिलहाल ये हमारे काम की नहीं है। और यह है सोडियम इथेनॉइड, यह है सोप की शुरुआत। इसलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में एस्टर से ही सोप बनाए जाते हैं। तो अगर आपको सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो प्लीज़ आप लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की मदद से तोड़ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स यूजिंग NaOH टू फॉर्म सोप इज नोन एज सपोनिफिकेशन। ठीक है जी। एंड फाइनली हम लोग अगर बात करें तो इथेनोइक एसिड के यूजेस,
कमर्शियली इथेनोइक एसिड विनेगर, एस्टर्स और बहुत सारे और पॉलीमेरिक मटेरियल्स को बनाने के काम आता है। अगर हम इसको बहुत हाईली डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें, यानी कि विनेगर ही कह लो, तो ये ब्लड शुगर लेवल में जब ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है तो इसको कम करने में भी थोड़ा सा हेल्प करता है। बायोलॉजिकल यूज़ हो गया। आप सबको पता है कि ये कैम्फर को घोलने के लिए, खुशबू के लिए और कुकिंग में तो काम आता ही है। कई फार्मर्स अपने चारे पे एसिटिक एसिड जो है वो छिड़क देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ ना हो। ठीक है जी। तो ये है इथेनोइक एसिड, जिसमें मैंने आपको जो 2 डेफिनेशन लिखवाई वो आप जरूर लिख लेना, एग्जाम में वो डेफिनेशन आती हैं और ये रिएक्शंस तो आते ही आते हैं। ठीक है जी। तो इसी